नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। और अमेरिका में कमला हैरिस की लोकप्रियता अब डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों को डराने लगी है। कमला हैरिस के नामांकन पर हालांकि आखिरी और आधिकारिक मुहर अगस्त के तीसरे महीने शिकागो में होने वाले डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में लगेगी, लेकिन जो जरूरी समर्थन डेलीगेट्स का चाहिए वो मिल चुका है। ट्रंप के साथ बाइडेन जिस रेस को हारते हुए लग रहे थे, वो अब एक बार फिर से डेमोक्रेट्स की ओर मुड़ती दिख रही है। तो इस शनिवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल के हाल के ही पोल में ट्रंप और कमला हैरिस के बीच जो फासला है वो बस 2 अंकों का रह गया है। ट्रंप को 49% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कमला हैरिस को 47%, यानी कि इसमें सिर्फ 3 दशमलव की इसमें जो फासला है उसमें 3 दशमलव की भूल चूक जो है वो मुमकिन है। जबकि ट्रंप और बाइडेन के बीच बीते महीने 6 अंकों का फासला था। दरअसल ट्रंप और बाइडेन के बीच हुई पहली बहस बाइडेन पर कुछ ज्यादा भारी पड़ गई। इसके बाद ट्रंप पे चली गोली ने राजनीतिक तौर पे बाइडेन को कुछ और घायल किया और जब ये लगने लगा कि बाइडेन ये चुनाव हार जाएंगे तो फिर डेमोक्रेट्स के भीतर से ये अपील होने लगी कि बाइडेन चुनाव ना लड़ें। आखिरकार बाइडेन ने कदम पीछे किए, कमला हैरिस आगे आई और इसके बाद से वो लगातार आगे हुई जा रही हैं। एबीसी न्यूज के हाल के ही पोल ने बताया है कि जुलाई के अंत तक हैरिस की अमेरिकियों के बीच पसंदगी की दर 43% हो गई है। जो बाइडेन के समय अप्रूवल रेटिंग 35% थी। और तो और एंगस रीड इंस्टीट्यूट ने हैरिस को 2% की बढ़त भी दिखाई है। इस पोल के मुताबिक 56% अश्वेत वोटर हैरिस को पसंद करते हैं, जबकि ट्रंप के पक्ष में सिर्फ 25% अश्वेत वोटर हैं। कमला हैरिस के 50% वोटर युवा हैं, 35 साल के नीचे की उम्र है उनकी, जबकि इस उम्र के सिर्फ 32% वोटर ही ट्रंप के साथ हैं, यानी कि 50% कमला हैरिस के साथ हैं युवा। बेशक श्वेत वोटरों के बीच ट्रंप आगे हैं, उन्हें 51% का समर्थन हासिल है और कमला हैरिस को 37 का। बुजुर्गों के बीच ट्रंप को 49% का समर्थन है, कमला हैरिस को 40% का। तो ये लड़ाई तो है तीखी और कमला हैरिस पूरे जज्बे के साथ इसे लड़ रही हैं। उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में समर्थक भी दिख रहे हैं। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस में आने के बाद वो $200 मिलियन जुटा चुकी हैं, जिनमें 66% रकम ऐसे लोगों से आई है जिन्होंने इस चुनाव में पहली बार चंदा दिया है। 1,70,000 कार्यकर्ताओं ने उनके प्रचार के लिए हामी भरी है। इस हफ्ते के अंत तक उनके समर्थन में 2300 से ज्यादा आयोजन होने हैं। तो क्या कमला हैरिस के आने से ट्रंप घबराए हुए हैं? क्या वो उनके साथ बहस में उतरेंगे? यहां उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक प्रहार करने की कोशिश की है, कहते हुए कि पहले कमला हैरिस उम्मीदवार तो हो लें, क्योंकि याद रखिए कि भी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है उनकी उम्मीदवारी पर। कमला हैरिस पर रिपब्लिकन्स के निजी हमले लगातार जारी हैं और ट्रंप इनका समर्थन भी कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या ट्रंप कमला हैरिस से डरे हुए हैं? इस पर हम बात करेंगे। पहले कादम्बनी शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस से डर लगता है? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक बार फिर से ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंशियल डिबेट में कमला हैरिस के सामने आने से टाल मटोल कर रहे हैं। पहली डिबेट डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच हुई थी और ऐसी हुई थी कि जो बाइडेन को आखिर अपनी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़नी पड़ी थी। अगली डिबेट जो है वो 10 सितंबर को होनी पहले तय हुई थी। एबीसी न्यूज इसे करवाएगा, लेकिन कमला हैरिस के सामने आने से लग रहा है कि ट्रंप को परेशानी है। पहले तो उन्होंने कहा था कि जब तक शिकागो कन्वेंशन में डेमोक्रेटिक पार्टी जो है आधिकारिक तौर पर कमला हैरिस की उम्मीदवारी पर मुहर नहीं लगाती है तब तक वो डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन अब फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि शायद वो डिबेट करेंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी मामले हो सकते हैं, ऐसा भी केस हो सकता है कि वो डिबेट ना करे, मतलब प्रेसिडेंशियल डिबेट हो ही ना। अब कमला डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैं, उन्हें सभी बड़ी संख्या में डेलीगेट्स का समर्थन मिला है, प्रभावशाली डेमोक्रेट्स का उनको समर्थन मिला है, जबरदस्त फंडिंग है। फिर कारण क्या है? कमला तो तैयार है, वो तो कह रही हैं कि कभी भी कहीं भी डिबेट का क्या हुआ, वो तो किसी भी वक्त डिबेट करने के लिए तैयार खड़ी हैं। असल में ट्रंप का डर क्या है? ट्रंप किन चीजों को लेकर निशाना लगाते थे जो बाइडेन पर, अब बहुत सारी चीजें वो बदल गई हैं। आज की तारीख में उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस हैं, जो कि कम से कम 20 साल छोटी हैं ट्रंप से, यानी उम्र उनकी तरफ है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रही हैं, अटॉर्नी
जनरल रही हैं, सेनेटर रही हैं, तो बोलने में तेज तर्रार है। ट्रंप पर हमला करते हुए पहले ही कह चुकी हैं कि सेक्सुअल प्रेडेटर्स और कन्विक्टेड फेलेंस, यानी जिसको दोषी पाया गया हो, उनसे निपटने में उनको वो अच्छे से पहचानती हैं और उनसे निपटना कैसे है वो भी जानती हैं। लेकिन ट्रंप की समस्या क्या है? ट्रंप की समस्या ये है कि अब उम्र को लेकर वो कोई हमला नहीं कर सकते। वो मानसिक पूरी तरह से अलर्टनेस को लेकर वो कोई हमला नहीं कर सकते। कमला जो है, उन पर हमला करते वक्त ट्रंप को यह भी ध्यान में रखना होगा कि वो ऐसा कोई हमला ना हो जिसमें उनके महिला होने को लेकर हमला किया जा रहा हो, उनके भारतीय मूल की महिला होने को लेकर हमला किया जा रहा हो, या कमला हैरिस की ब्लैक आइडेंटिटी को लेकर उन पर हमला किया जा रहा हो। क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी होता है तो ट्रंप जिन वोट बैंक पर, स्विंग वोट बैंक पर, यानी वो किसी भी तरफ वोट दे सकते हैं, उन पर जो निशाना लगा रहे हैं वो उल्टा पड़ सकता है, वोट हाथ से जा सकते हैं। और तो और जो डिबेट में पिछड़ेगा, क्योंकि बहुत नजदीकी से इस डिबेट को, प्रेसिडेंशियल डिबेट्स को देखा जाता है, डिबेट में जो भी पिछड़ेगा इसका यह मतलब होगा कि वो उतना मजबूत कैंडिडेट नहीं है। तो अब डिबेट में कोई जो पिछड़ेगा उसके लिए ये एक धारणा बनेगी कि वो मजबूत कैंडिडेट नहीं है, जैसा कि हम सब ने देखा कि जब जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई तो बाइडन की वहाँ पे जिस तरह की परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी नहीं रही और उससे उन्हें धक्का लगा उनके पूरे प्रेसिडेंशियल कैंपेन को भी, और उसके बाद तमाम तरह की आलोचनाएं उनकी हुई। तो अब जो दूसरी डिबेट होनी है वो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस अगर उम्मीदवार बन जाती हैं आधिकारिक तौर पे तो उनके बीच में होगी। हमारे साथ अजय जैन भुतोड़िया इस वक्त जुड़ रहे हैं जो कमला हैरिस समर्थक है डेमोक्रेट पार्टी से, और डॉक्टर संपत शिवानगी रिपब्लिकन डेलीगेट हैं। आप दोनों का धन्यवाद अमेरिका से हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमेरिका में मुकाबला जो है प्रेसिडेंशियल रेस का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और अब कमला हैरिस के आने से और दिलचस्प हो रहा है। और यहाँ पे अखबारों में, बल्कि वेस्टर्न मीडिया में भी, अमेरिकन अखबारों में भी जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ये लगता है अजय जैन भुतोड़िया के डोनाल्ड ट्रंप अब थोड़े से कुछ परेशान से, जैसा वो कह रहे हैं कि पहले कमला हैरिस कैंडिडेट तो बन जाएं, कुछ ऐसा लग रहा है कि जो रिपब्लिकन कैंप है उसमें अब थोड़ी परेशानी है या वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। बिल्कुल, कमला हैरिस इज अ सिंबल ऑफ होप एंड रिप्रेजेंटेशन, नॉट ओनली फॉर 4.4 मिलियन इंडियन अमेरिकन के लिए, बट पूरे अमेरिकन और पूरे विश्व के लिए वो एक आशा और होप के रूप में उभरी है और वो पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व लीडरशिप करने के लिए तैयार है। और ये अभी आप देखेंगे लास्ट एक वीक में कमला हैरिस ने जो अभी कैंडिडेसी हुई है, एक वीक में उन्होंने $200 मिलियन फंड रेज किया है, मोर देन 170,000 लोगों ने वॉलंटरी के लिए साइन अप किया है और मोर देन 300,000 इवेंट्स हुए ओवर द वीकेंड। तो ये और पूरी डेमोक्रेटिक पार्टीज यूनाइटेड विथ कमला हैरिस के सपोर्ट में, और वर्ल्ड लीडरशिप इज आल्सो लुकिंग फॉर कमला हैरिस। तो इस ऐसे माहौल में कमला हैरिस जो है जो ट्रम्प का एजेंडा है कि आते ही वो पूरे अबॉर्शन को बैन करेंगे, वुमेन राइट्स को कट करेंगे, रिच के लिए वो ये बढ़ाएंगे, रिच के लिए वो टैक्स कट्स करेंगे और गरीबों के मिडिल क्लास के लिए टैक्स इंक्रीज करेंगे। तो ये सारा जो एजेंडा है, अब जो ट्रम्प का जो पहले एजेंडा था बाइडेन के अगेंस्ट में एज को लेके, अब वो उनके खुद के अगेंस्ट में जा रहा है क्योंकि ही इज द मोस्ट 78 to 79 ईयर ओल्ड कैंडिडेट एंड वो तो अब क्या चीज अपनी बातों डोनाल्ड को ट्रंप को भूल रहे हैं अपने परेशान कर रही स्पीचेस है? में। जी डोनाल्ड ट्रंप को क्या चीज परेशान कर रही है डॉक्टर संपत शिवानगी? जैसे ट्रंप कह रहे हैं कि अभी वो कैंडिडेट बन जाए तब देखेंगे, पर एक मैसेज ये जा रहा है कि वो कमला हैरिस के साथ डिबेट करने में शायद अब थोड़ा सा सोच रहे हैं इस बात को लेकर कि क्या उन्हें सही बातें कहनी चाहिए, क्योंकि जब बाइडेन के साथ डिबेट हुई थी तो वो उनके फेवर में गई थी काफ़ी डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन अब क्या बदला है, किस तरह से ये मैसेज क्यों आ रहा है बाहर कि डोनाल्ड ट्रंप शायद परेशान हैं अब या डर रहे हैं? थैंक यू फॉर द इनवाइट। अभी ऐसा है कि रियल कैंडिडेट्स अभी आ गए हैं, तो ट्रम्प नहीं आ रही है, के अगर आप थोड़ा या जी थोड़ा जोर से बोलें। हाँ हाँ, ट्रम्प का स्ट्रेंथ है white Americans and definitely some Indian Americans and many more from different ancestry. I think he's still the strongest candidate we have. Of course, I'm Indian American, she's Indian American. Nothing against her personally, but she hasn't shown any leadership
in last 6 years. She was a डॉक्टर senator for संपत 2 years. शिवांगी, डॉक्टर संपत, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी एक बार आवाज़ थोड़ी, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है और आप कैमरे के फ्रेम में नहीं है, तो वो आप एक बार ठीक कर लें, मैं आपके पास वापस आऊँगी। अजय जैन, ये जो कमला हैरिस की तेज़ी से बढ़ रही है पॉपुलैरिटी, और स्पेशली जो श्वेत लोग हैं उनकी काफ़ी वोट, 50% के करीब वोट मिल रहे हैं, और जो युवा हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में पसंद कर रहे हैं कमला हैरिस को, तो जो यूथ है उनको, आपको क्या लग रहा है कि क्या कैंपेन है कमला हैरिस का जो युवाओं को पसंद आ रहा है? बिल्कुल, यूथ जो है उन्होंने ओबामा को जिताया था, यूथ ने 2020 में बाइडेन को जिताया था, और यही यूथ जो है एक्साइटेड है क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर चेंज, दे आर लुकिंग फॉर, उनको एक यंगर लीडरशिप चाहिए, और वो उस कमला हैरिस के रूप में उन्हें एक आशा और होप का मैसेज मिल रहा है कि अब जो एक यंग लीडरशिप होगी, और यूथ के जो क्लाइमेट चेंज है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और यूथ के जो इश्यूज हैं, वो कमला हैरिस उनको लीड कर रही है। तो और जैसा अभी संपत शिवांगी ने कहा कि 6 साल में कमला हैरिस ने क्या किया, कमला हैरिस ने जो इंसुलिन एक दवाई है जो पहले $400 पर इंजेक्शन कुछ होती थी, कमला हैरिस ने उसको $30 किया, वर्किंग विद बाइडेन के साथ में। कमला हैरिस ने जो फाइटिंग अगेंस्ट द क्राइम, और अपने अटॉर्नी जनरल के दिनों से लेके आज तक फाइटिंग अगेंस्ट फेलन्स, ट्रंप के जैसे जो क्रिमिनल है जी, उनके जी। साथ अगेंस्ट में फाइट ओके, आपने करके कहा उन्होंने उनको दवाई की जस्टिस। दाम कम किया, और वो पहले भी अच्छे इंपॉर्टेंट पोस्ट पर रही हैं, और जो फैसले उन्होंने लिए हैं वो युवाओं को पसंद आ रहे हैं। डॉक्टर संपत, बिल्कुल। युवाओं को, डॉक्टर संपत हमारे साथ जुड़ गए हैं वापस। डॉक्टर संपत, उम्मीद है कि हाँ, आपको आपकी आवाज़ हम तक आएगी। क्या चीज़ें हैं ऐसी जो डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग्स अभी दिखी हैं उसमें खास करके यंग लोग जो हैं, यूथ जो है, वो उनके साथ नहीं जुड़ पा रहा, क्यों आपको लगता है? नहीं, अभी तो she is younger than Trump, as was mentioned, 20 years younger. People want for a change. अभी तो लास्ट 4 years में देखिए क्या हो गया बाइडेन और कमला हैरिस के एडमिनिस्ट्रेशन में। वी हैड 3 wars चल रहा है, इकोनॉमी इज 20 to 30% लोअर, and unrest in the country is as widened. The Hamas के सपोर्टर्स यूएस में बढ़ गए हैं, ये सब चल रहा है। ये तो अमेरिकन को ये सब पसंद नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कमला हैरिस में भी इंडियन ओरिजिन है हमारे साथ, फिर भी हम ट्रम्प को पसंद करते हैं कि वो फ्रेंड ऑफ इंडिया, ही हैज प्रूवन हिज रिकॉर्ड, इंडिया को जाके आए। कमला हैरिस 4 बरस वाइस प्रेसिडेंट थी, एक बार भी इंडिया नहीं गई, इन स्पाइट ऑफ इन्विटेशन तो फ्रॉम आप कह रहे हैं कि इसके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। बावजूद कि डोनाल्ड ट्रंप एक वाइट अमेरिकन है, कमला हैरिस जो है, हालांकि उन्होंने अपनी इंडियन ओरिजिन को कभी बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया, उसकी बात नहीं की, बट स्टिल वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। पर आपको लगता है कि इसके बावजूद जो भारतीय या एशियन लोग हैं वहाँ पे, वो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन ज़्यादा कर रहे हैं बिकॉज उनको एक फ्रेंड ऑफ इंडिया के तौर पे देखा जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कमला हैरिस के साथ? डॉक्टर संपत? नहीं, अभी she may get a good number of votes from Indian origin, Americans. But अभी क्या होता है ना, अभी it has to be seen at the ballot. अभी तो she has been recognized as a non-Indian heritage person because she denies she is Indian heritage. आपको just show me one incident वो कहाँ बोली है कि मैं इंडियन हूँ, ऐसा ना कभी भी नहीं बोला। जी, मैं the day one I know her, she refuses to be identified as the Indian heritage. So I don't think she's going to get big chunk of लेकिन Indian अब votes. वो नहीं मिलेंगे उनको। अब काफी वो बदल रही हैं और इतने इंडियन ओरिजिन की बात कर रही हैं, क्योंकि आपको लग रहा है वहाँ वोट बैंक काफी है इंडियंस का। डॉक्टर संपत? अभी yeah, 1.5-2% of American votes. So she may get maybe 1.5 to 2 million voters हैं, active voters. So she may get maybe 20%. कमला हैरिस के बारे में ऐसी क्या चीज़ें हैं डॉक्टर संपत जो कि डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर सकती हैं? उनकी जो कैंपेन है जो युवाओं को पसंद आ रही है, जो अश्वेत लोग हैं उनको, जो नॉन वाइट्स हैं उनको पसंद आ रही है। आपने कहा कि बाइडेन के समय, और अब देखें आपकी वॉर्स हुई हैं काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद उनसे उम्मीद है एक बड़े सेक्शन को अमेरिका के, जिसमें नॉन वाइट्स भी हैं, जिसमें यूथ भी हैं। अभी
अपने जेन साहब बोल रहे थे कि एक मेडिसिन के लिए यू डोंट वांट सेक्रीफाइस होल वर्ल्ड और अमेरिका, ऐसा नहीं हो सकता है। उनका एक भी बताइए क्या कर दिया उन्होंने। 6 years ही वॉज 2 years सेनेटर थे, यूएस सेनेटर, 4 years ही वॉज वाइस प्रेसिडेंट। और बॉर्डर में गई है तो मिलियंस ऑफ मैक्सिकन्स एंड नॉन अमेरिकन्स माइग्रेटेड टू मैं एक अमेरिका। आखिरी बात आपसे कि अब जब ट्रंप के सामने कमला हैरिस हैं और वो आधिकारिक तौर पे उम्मीदवार भी शायद जल्दी ही बन जाएंगी, तो जो बाइडन के मुकाबले अब मुकाबला ज़्यादा टफ लग रहा है। डॉक्टर संपत, वहाँ पे आप लोगों को क्या फीलिंग है? हाँ, जरूर शी हैज मेड सम प्रोग्रेस अगेंस्ट ट्रम्प, नॉट टू विन बट शी हैज क्लोजर टू हिज इलेक्शन मैनिफेस्टो। ओके, अजय जैन, आपका क्या कहना है? क्या मूड इस वक्त दिख रहा है वहाँ जो पे? जहाँ तक ये सवाल है कमला हैरिस की इंडियन ओरिजिन, उन्होंने अपने बहुत बार इंडियन ओरिजिन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी के साथ मैं वॉक करती थी चेन्नई के बीचेस पे और वहाँ पे फ्रीडम फाइट के बारे में पर वो मैंने अब सुना। बोलने लगी हैं, वो पहले तो इतना नहीं, अब नहीं नहीं बोल है। तो रही आप 2-4 साल पहले से वीडियो देखेंगे, वो वीडियो आज नहीं बोला हुआ है। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए थे तो उनके साथ कैपिटल में कांग्रेस में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्पीच दिया था, उनके पीछे बैठी थी। कितना इम्पोर्टेंट है अजय जैन इंडियन वोटर्स या इंडियन वोट उनके लिए? कितनी बड़ी संख्या है? बिल्कुल, लेट मी फिनिश। और उन्होंने लार्जेस्ट दिवाली पार्टी अपने यहाँ पे पिछले 3 साल में 3 बार होस्ट करी थी अपने रेजिडेंस में, जहाँ पे प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन आए थे। 4.4 मिलियन इंडियन अमेरिकन वोटर्स है। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और एरिजोना और जो विस्कॉन्सिन, जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स है, वहाँ पे है। और ये वोट जो है 72% मिले थे बाइडन को और इस बार 80 से 90% मिलेंगे कमला हैरिस को। और ये वोट्स विल मेक डिफरेंस ऑफ विनिंग। एंड जो भी बाइडन ट्रंप है और उसके जो कैंडिडेट वेंस है, उन्होंने कहा कि हम तो डे 1 से अबॉर्शन करेंगे। जो युवा है, आपने पूछा युवा को क्यों अट्रैक्ट कर रही है, युवा लोगों के लिए abortion is one of the important things so that they can make their choice. और ये that is one of the thing, climate change. So they are going with Kamala Harris and she is of Indian origin. उन्होंने अपने आप को काफ़ी एक्नॉलेज किया इंडियंस के साथ में। उन्होंने इंडियंस के साथ में हमारे साथ में बहुत बार वो किया है। तो she has been making a balance and she will make India-US relationship even stronger, जो बाइडन के टाइम स्ट्रॉन्ग थे, और they will get stronger. हाँ, उसमें ups and downs आते हैं, but they will continue to work to make those two nations proud again. ओके, और आप मान रहे हैं कि अभी ये मुकाबला और टफ है बाइडन के मुकाबले, जैसा कि मुकाबला बाइडन और ट्रंप के बीच मुकाबला था? टफ नहीं है, बट मुकाबला अब कमला हैरिस ने, जो आप देखेंगे बाकी बैटल ग्राउंड स्टेट्स में, कमला हैरिस इज ईदर लीडिंग और क्लोज टू ट्रंप। जो गैप थी बाइडन के साथ में वो खत्म हो गई है। और अब आप देखिए बाई अगस्त 7 वाइस प्रेसिडेंट का अनाउंस होगा, उसके बाद में 18 से 23 तारीख तक कन्वेंशन हमारा शिकागो में। तो अब कमला हैरिस को और पीक पे जाना है। कमला हैरिस को और पीक पे जाना है, उनकी शायद जो पॉपुलैरिटी है वो और बढ़ेगी, और इसलिए रिपब्लिकन्स भी अपनी जो उनकी स्ट्रैटेजी है, जो उनकी रणनीति है, उस पर दोबारा गौर कर रहे होंगे। तो इस वक्त ये एक चर्चा है कि शायद ट्रंप थोड़े परेशान हैं अब जिस तरह से कमला हैरिस की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। मेरे पास इतना ही वक्त है, आई एम रियली सॉरी, अब मुझे रोकना पड़ेगा आप दोनों को, हमें एक ब्रेक लेना है। अजय जैन और डॉक्टर संपत, आप दोनों का धन्यवाद। सच की पड़ताल में इस वक्त हम एक ब्रेक लेंगे और आपको बताते हैं इस वक्त मोटोरोला क्वेश्चन ऑफ द डे। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। तो सवाल है, क्या ट्रंप को पीछे छोड़ देंगी कमला हैरिस?